लेक्चर में हम किरचॉफ लॉ को थोड़ा सा लगाना सीखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब क्या होता है, कंडीशन इसकी लगाएंगे, ये सब अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है। आओ, दिख रहा है सबको? किरचॉफ का पहला लॉ क्या बताता है हमें? हाँ हैरी बताओ। कि जितना करंट किसी जंक्शन या पॉइंट पर आएगा उतना ही ज्यादा उसको लीव करेगा। मतलब करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। लीविंग द जंक्शन। भाई करंट जितना एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव भी तो करेगा। तो करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। अब तुमको बताना है मुझे, अब बताओ कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा जा रहा है और कौन सा किसके इक्वल है, फटाफट बताओ। ये जंक्शन है ओ, दिख रहा है सबको जंक्शन ओ? यस सर। हाँ सब बोला, सब बोला करो। मेरे पास डंडा दिख रहा है क्या तुम्हें? मेरे को तो समझ नहीं आती। मेरे पास डंडा तो नहीं पड़ा ना कोई जो मैं मार दूं अंदर आके, ना मेरे को इतना वो टेलीपोर्टेशन आता है कि लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर करके वो तेरे को पकड़ के बैठूं ऐसे, भाई बता कितना होता है करंट। ऐसा तो नहीं हूं ना मैं? नो सर। नो सर। अच्छा बोलो, कौन सा करंट एंटरिंग है, कौन सा लीविंग है, कौन सा किसके इक्वल आ जाएगा बताओ। I1 और I4 एंटरिंग है, I2 I3 I5 तो क्या लिखूं? I1 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। मतलब I1, फिर I1 एक सेकेंड, I1 प्लस I1 I4 प्लस I4 इज इक्वल टू, इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I5। तो अब देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। I1 प्लस I4, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस I2, ये इधर जाके फिर माइनस माइनस I3, ये फिर माइनस I इज इक्वल टू इक्वल्स टू 0। 0। इसका मतलब क्या हो गया सर? टोटल सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू क्या है? 0। सर आपने तो सम कहा था, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस भी आ गया। सर ये सम कब करना है? अगर ये वाला अप्रोच लगाओगे तो सम तो करोगे लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ। साइन कन्वेंशन क्या है सर अब इसमें, कि अगर जो करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव लो, जो जा रहा है उसको क्या लो? नेगेटिव। I1 और I4 आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, I2 I3 और I5 जा रहे हैं तो वो सिर्फ क्या है? नेगेटिव। या तो सीधा सीधा ये दिमाग में रख लो, या इसको याद रखोगे तो साथ में क्या याद रखना? साइन कन्वेंशन। क्लियर है क्या सबको? पहला लो यस सर। किस पे ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। मतलब करंट कितना एंटर हो रहा है, करंट उतना ही जा रहा है, ये चार्ज के ऊपर है कि टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। ठीक है, तो याद रखना। और साइन कन्वेंशन मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ, वही सब है। वोल्टेज लो क्या बताता है? और जो भी हैरी के अलावा कोई और? ऑल द हैरी के अलावा कोई और? कोई भी नहीं है? नहीं बता दो। नहीं, कोई और बताओ। नीशु, अरमान, कशिश, नैन्सी, आर्यन, अभिषेक, दिवांशु, हरमन, राहुल, रमन, साक्षी, टीना, वंश, विश्वांग, योगेश। कोई नहीं बता पाया? थोड़ा सा भी याद नहीं है? मैंने लगवाया भी हुआ है लो कैसे लगाते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लो क्या बताता है हमें? मैं बता दूं सर? बताओ। कि पोटेंशियल The voltage around a loop equal to sum of every voltage drop in same loop is equal to 0. मतलब कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें फर्स्ट लॉ में इतना फर्क है कि क्लोज में करता है और वाला ओपन और क्लोज दोनों में करता है। वो बताएंगे कैसे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप, अक्रॉस अ क्लोज सर्किट। क्लोज लूप या क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। जीरो। जिस पॉइंट से तुम चले हो उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाओगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होगा? जीरो। जीरो। और ये सम कब करोगे? साइन कन्वेंशंस के साथ। अगर सपोज करो ये सर्किट है मेरे पास,
ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर तो मैं सीधे ही लगा सकता हूँ सम ऑफ सारे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ भी बोल सकते हो, प्लस में ईएमएफ। देखो कैसे लगेंगे, तो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर होगा बेस्ड। हाँ देखो अगर यहाँ पर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो तो कितना होगा, करंट I1 है, R1 इसका रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ, V1 V equals to I1 R1। R1 यही होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। Yes, sir. ठीक है, प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, ये डिपेंड करेगा कि मैं जा कहां से रहा हूं। अगर मैं बी से ए जा रहा हूं मतलब लेफ्ट की तरफ चल रहा हूं, और करंट भी कैसा जा रहा है बच्चे, लेफ्ट की तरफ। सेम डायरेक्शन में जा रहा है मेरे, या मैं करंट के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वैल्यू क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। इज नेगेटिव। अच्छा ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसका। यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ गिवन ही है E1, पर ये E1 प्लस लिखूं या माइनस, ये कैसे डिपेंड करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ जब बैटरी का सही बात कर रहा हूँ ना तब टर्मिनल से बात होती है, कि अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहा हूँ तो वैल्यू क्या लिखूंगा, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से टकरा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, Positive. पहले 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 जिससे टकरा हूँ, अगर पहले नेगेटिव से टकरा रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव से टकरा रहा हूँ तो पॉजिटिव। तो आओ थोड़ा सा करके देखते हैं, मैं एक लूप में करवाऊंगा तुमको, दूसरे लूप में तुम खुद करोगे। पहले हम देखते हैं ए बी सी ए, मैं ऐसे चल रहा हूँ, चलो ए सी बी ए चलो, चाहे ए बी सी ए, तो मैं ए से सी जाऊंगा, फिर सी से बी जाऊंगा, बी से ए, क्या क्लोज लूप होगा, यस सर। होगा। Yes, sir. यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, तो पहला इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, कितना है, करंट कितना है यहाँ पर, I1 I1 प्लस plus I2 I1 plus I2 इंटू में R2. क्या लिख दूं, into R2. ये R2 पोटेंशियल I इंटू में R करना है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट भी कैसा जा रहा है, Same ऊपर। सेम direction. डायरेक्शन। मैं लेफ्ट जाऊंगा तो करंट भी लेफ्ट जा रहा है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा, I1 into R1। I1 पॉजिटिव लूं या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि करंट भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर जा रहा हूँ। अब आगे चला, कौन से टर्मिनल से टकरा रहा हूँ, नेगेटिव। तो क्या Negative. E1, E1. और वापस कहाँ पहुंच गया, ए पर, तो इज इक्वल टू क्या कर दूं, 0। 0। चेक करें क्या। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, अब ये सारी चीजें उधर उठा के उधर ले जाओ, तो ये पॉजिटिव का था तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव। Negative. ये भी नेगेटिव, और ये किस चीज का हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों बातें सही हैं। जो ऊपर वाला लिखे, जो नीचे वाला लिखे, तो इनका आंसर देख लेते हैं, क्या यही आया है क्या, ऊपर Yes, वाला, यस sir. सर। ऊपर वाला दिख रहा है, सेम। Yes, यस sir. सर। लगा लेंगे, सबको क्लियर है, जिस जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, और जिसको क्लियर नहीं है वो प्लीज रेज योर हैंड्स। शर्माया मत करो भाई, किसी को भी शर्म आनी ही नहीं चाहिए किसी को भी, अभी तो सीख ही रहे हो। चलो नेक्स्ट, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, थम्स अप के बाद हैंड रेज किया था किसी ने। चलो अब नेक्स्ट लूप पे तुम बताओगे, ए सी डी ए दिख रहा है, यस सर। यस सर। सी, यस सर। ए से डी, डी से सी, सी से ए, बताओ क्या आंसर आएगा। पहले खुद लिख लो कॉपी पे, फिर मेरे को बताना अच्छे से, साइन कन्वेंशन दिमाग में रट के। तुमने ये कहाँ से मंगवाया हुआ है हैरी, अमेजोन से? नहीं सर, यहाँ पे मार्केट में मिल गया था। अच्छा वहाँ मिल जाते हैं, यहाँ मेरे तो पास नहीं मिलते। दो है मेरे पास, एक स्कूल में और एक इधर। इसकी पिक भेजना मेरे को, ठीक है, जब भी टाइम लगे। अभी नहीं, जब टाइम, क्लास के बाद। क्लास के बाद भेजूंगा। करो बच्चों सारे करो, ए सी डी ए, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चे हैं हिमाचल में, है ना। कोई किसी को बॉडी बिल्डिंग का शौक है, जैसे B2 में निखिल अखिल, दो भाई भाई हैं, सब उन्होंने 6 पैक बना रखे हैं अच्छे खासे।
और किसी को कोई शौक है तो बताया करो, मेरे को बताओ। किसी और को कोई और शौक है कुछ डेली का, कोई और काम करता हो कोई बढ़िया सा? गेमिंग भी हो सकती है शौक, गेमिंग भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट गेमिंग सिर्फ फ्री फायर नहीं होनी चाहिए, है ना। पियानो। सर मैं कबड्डी खेलता हूँ रोज। पीसी गेमिंग है, पर ज्यादातर पीसी गेमिंग जो गेमिंग होती है ना, वो थोड़ा सा वो करता है, खराब कर देता है बंदे को, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड किया करो, सिर्फ एक ही जगह पर बार बार। लेकिन दिमाग तो बढ़ता ही है उससे, सिंपल है, अलग मिशन सर वाले मैं गेम खेलता होते था हैं, बहुत ज्यादा। है ना। ठीक है। सर मैं खेलता था बहुत ज्यादा, प्ले स्टेशन चले जाना, खेलते रहना फिर पूरा PlayStation दिन। पहले मैं भी बहुत खेलता था, अच्छी नहीं लगती है गेमिंग, सब कुछ खराब कर देती है सिस्टम। चलो। सर मैं ज्यादातर ड्रैगन बॉल्स खेलता था, हम्म, जो होता नहीं है, क्या? जो आग फेंकता है ड्रैगन बॉल्स। अच्छा, ड्रैगन बॉल जी। हम तो सर R2 स्मैक into I1 plus I2। और गॉड ऑफ वॉर 2। कुछ बोल रहे हो क्या? I1 R2 into I1 plus I2। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? ए से कहाँ जा रहे हो? डी जा रहे हो या ए से सी जा रहे हो, पहले ये बताओ। Sir, A से C. C ए से सी, तो बताओ फिर। I1 प्लस I1 plus I2 into R I2 into R आगे। plus plus I1 I2 into plus R3 I2 R3 वेरी गुड। I2 R3 minus minus E2 E2 minus I2 E2 इज इक्वल टू 0. 0 वेरी। किसी को इसमें दिक्कत है क्या, ये कैसे लिखा? अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी बता दूं क्या हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये क्या हो सकता है? minus minus ब्रैकेट लगाना मत भूलना। माइनस I2 R3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? plus plus E2 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 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं आ गया क्या, नीचे वाले कितना आया देखो इस बार। ठीक है। yes sir। yes sir किसी को कोई दिक्कत है ये कैसे लिखा हमने? किसी को No, कोई भी sir. डाउट? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, जिसको नहीं है वो हैंड रेज कर लो। चले yes sir आओ। अभी हमने लगाना सीख लिया सर। ये होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे कहते हैं। जितना पोटेंशियल था पहले उतना ही पोटेंशियल ए पर वापस आने पर उतना ही आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया। याद रखना ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? conservation of कंजर्वेशन। energy होमवर्क लो। of क्यों energy. है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कैसे है? कौन बताएगा मेरे को? ये होमवर्क है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ अभी बच्चे तो बताओ बताओ। क्योंकि इसमें जितनी एनर्जी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस था ना वो लास्ट में उतना ही था, कंजर्व रह रहा है मतलब वो। थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे कैसे, ये तो हमें पता ही है ना, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे बता रहा है? बताओ मुकेश। चलो कोई बात नहीं। आओ। सर क्वेश्चन क्या था? कि वोल्टेज लॉ जो है किरचॉफ का, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस को कैसे बता रहा है? ठीक है, ये होमवर्क है। हाउ अब आ जाती है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? yes sir थोड़ा Yes, सा। sir. और Yes. उसके बाद रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन में भी व्हीटस्टोन ब्रिज आया था ना। अब तो तुम्हें थोड़ा Yes, सा sir. आइडिया लग गया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस P upon Q P upon Q is equal to R जब upon लेफ्ट X. की रेशो राइट हैंड साइड राइट equal वाली हो। रेशो के इक्वल है। लेकिन ये भी कब आता था? जैसे ये था हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, जब सेंटर वाले बैलेंस P बाय R Q बाय S के इक्वल होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है मान लिया, लेकिन कब होता था ये? बताओ बताओ बताओ, कब होगा? P upon Q equals to R upon X होता था, और सेंटर वाले जो होता था रेजिस्टर या फिर कैपेसिटर, उससे कोई भी करंट पास नहीं करता था फिर। सेंटर वाले से कोई भी करंट पास, वेरी गुड, नहीं करता नहीं था। होता था। अगर सेंटर वाले का रेजिस्टेंस मान लिया G, यहाँ से कोई भी करंट मान लो IG है, IG की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0. तभी ऐसा होता था, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता था बीच में। और ये भी कब होता था? इसकी भी एक कंडीशन, कब होता था ये? क्यों नहीं फ्लो करता था यहाँ पे करंट? क्यों? वाई वाई वाई? ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे से बुक उठा रहा हूं?
लग रहा है? नहीं दिख रहा ना ऐसे? क्या दिख रहा है? सर रिपीट करना एक बार। एक सेकेंड, मैं कह रहा था अभी जो वो तो बात की बात है, IG 0 कब होगा? सर रजिस्टर नहीं होगा कोई। रजिस्टर तो होएगा। और चीज बताओ थोड़ी सी, IG 0 कब होगा? जब रजिस्टर 0 होगा। जब रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। ना, और सोचो, मैंने बताया हुआ है क्यों करंट फ्लो नहीं कर रहा उसके अंदर से। सर ओपन सर्किट होगा। थोड़ा सा और बोलो, सही, थोड़ा सा और। क्योंकि ओपन तो नहीं, डायरेक्ट E से Q में जा रहा है और R से S में। वो तो ठीक है, पर क्यों नहीं जा रहा, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ। देखो, क्योंकि करंट बैलेंस को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस। डिफरेंस। लेकिन अगर करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कहाँ है? डी पे। तो D वी पे डी के इक्वल, और तभी करंट की वैल्यू IG क्या हो गई? 0। जीरो। जब उसको पोटेंशियल का डिफरेंस, जब उसको पोटेंशियल का डिफरेंस मिल ही नहीं रहा, तो जितना करंट, मतलब जितना पोटेंशियल ऊपर था उतना पोटेंशियल नीचे, या पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है तो कोई करंट नीचे जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यस कोई सर। यस सर। जाएगा ही नहीं। तो अगर करंट नीचे नहीं जा रहा, अब बोल रहा हूँ कि करंट नहीं जा रहा, तो लेफ्ट की रेशियो राइट की रेशियो के इक्वल होती है। तो ये कंडीशन है, VB VD के इक्वल होगा तभी ये सब वैलिड होगा। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये अभी Yes, sir. कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। अभी हम मान के चलेंगे कि अब हम बेस्ड ऑन विच की कंडीशन डराइव करेंगे, मतलब वही P/R किसके इक्वल आना चाहिए? Q/S। S। ये डराइव करेंगे। देखते क्रिचॉफ लॉ से ही कर रहे हैं। मैं वैसे डराइव नहीं करवाता, सिर्फ इसीलिए डराइव करवा रहा हूँ बच्चों को, तुम सबको क्या हो जाए प्रैक्टिस किस चीज की? क्रिचॉफ लॉ को लगाने की। तो अब तुम सब करोगे, ध्यान रखना, सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही है ये, वरना हम सबको कंडीशन भी पता है, हम सबको रिजल्ट भी पता है। तो जेई में इतना काफी था। समझ में आ रहा है? यस सर। क्रिचॉफ लॉ तुम ही लगाओगे इसके ऊपर। आओ पहले तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। याद रखना, बैटरी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेसिस है कि जितना करंट बैटरी से निकल रहा है उतना ही करंट वापस भी आएगा। तो आओ देखते हैं, बैटरी से कितना करंट जा रहा है? I, तो वापस भी कितना आएगा? आई आई। तो ऊपर I1 चला गया, तो नीचे वाली ब्रांच में क्या चला जाएगा? I माइनस। आई माइनस आई आई वन। वन। आई वन। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, इसका रेजिस्टेंस मान लिया, मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है G, क्या G है, और उसके अंदर करंट जा रहा है IG। तो I1 में से IG नीचे चला गया, तो यहाँ क्या जाएगा? आई I1 वन माइनस माइनस आई जी। अच्छा, यहाँ से आ रहा है IG, यहाँ से आ रहा है I माइनस I1, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा? I माइनस I1 प्लस प्लस IG। IG। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो देख लो, क्या यही जा रहा है? क्या दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है सर। तो अब यहाँ तक तो हमें सबको समझ में आ गई सारी चीजें। अब क्रिचॉफ लॉ लगा देते हैं। अभी हमने सब कुछ, अभी मैंने IG को 0 नहीं माना, अभी मैंने IG को 0 नहीं नहीं माना। नहीं मानना। तो अब क्रिचॉफ का लूप लॉ लगाते हैं। पहला लूप है हमारा ये वाला, A B D पे लाइन आएंगे पहले। A B D D A, ए A B D A। चलेंगे इस पे, स्टार्ट हो जाओ यस सर। फटाफट। पहले सोच के खुद करो, उसके बाद मेरे को बताना, यस सर। जल्दी जल्दी करो। और मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था ऐसा दिखता है क्या मैं पीछे से बुक को हाथ लगा रहा हूँ? दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं दिखता क्या? सबको पता लगता है ना वर्चुअल बैकग्राउंड है। यस सर। सर। सर आपके घर में इतनी सफाई कैसे हो सकती है? इतने तो पड़ाकू हो नहीं। सर वैसे सर वो VR हेडसेट सस्ता ही था, मतलब 450 या 350 का राउंड था। इसको हम ग्रीन स्क्रीन लगाएंगे पीछे, वो ग्रीन कलर का पर्दा आता है ना, उससे कहते हैं ठीक हो जाता है। नवीन सर यूज भी करते हैं शायद। फीलिंग नहीं आ रही ना कि मैं ऐसे कह दूं कि मैं पीछे पैड़ी पे चढ़ के बुक लेके आता हूँ? नहीं आएगी ना ये फीलिंग तुम्हें? यस यस सर। सर। देखेंगे अगली बार ग्रीन पर्दा यूज करेंगे मंडे से, फिर देखते हैं फीलिंग आती है।
कैसा हो तुम, सबके पास वीआर हो अपना अपना, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, खुद के खर्चे पे नहीं, फिर सब ऐसे ही पढ़ो। कोई तो घर पे जाके कह रहे कि सर कह रहे थे वीआर ले होना चाहिए हमारे पास अब तो अवंती में पढ़ने के लिए, अब हमें वीआर लेके दो। पता लगेगा देखेंगे अपना ही सामान उसमें सब, कोई फिजिक्स का कुछ नहीं देख रहा होगा। सर आपने सिर्फ ए के लिए बोला ना अभी? क्या कह रहे हो? अभी आपने किसके लिए बोला? ए बी डी ए के लिए ना? ए बी डी ए, हाँ। मैंने तो क्रिकेट खेला था बस वीआर में एक बारी वो पहली बॉल पे आउट हो गया था। बॉल आई, सर हो गया। खत्म। सर हो गया। चलो माइनस आई वन पी माइनस आई बोलो, जी पहला प्लस बोलो क्या आई है? I1 I1 P P plus plus I G IgG G minus I minus minus I minus I1 R is equal to 0. सबको पता है ना ये माइनस क्यों लिया? Yes, sir. क्यों लिया? The direction मैं ऊपर जाना opposite चाह है. रहा हूँ, मैं डी से ए जाना चाह रहा हूँ, लेकिन करंट ए से कहाँ आ रहा है? B में D. कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ है, बोलो। सर मैंने थोड़ा सा लग गया, मैंने माइनस आई वन पी लिया, फिर माइनस हाँ अभी करेंगे देखो अभी करेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ये I1P है तो यहाँ पर क्या हो सकता है अगर सब कुछ उधर ले जाओ? Minus I1 minus IG minus IgG plus plus I इंटू आर। minus I1 इस ब्रैकेट के अंदर वाले को चेंज मत किया करो, ठीक है? देखो ये भी आ सकता है ना आंसर, ये वाला है मेरा। तो अहरी तुम्हारा Yes, ये sir. आया होगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, yes sir. क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, Yes चले आगे। Yes, फटाफट sir. नेक्स्ट करते हैं, ये तो अभी चेक भी कर लेते हैं ना। यही आया ना सर? हाँ यही आया सर, माइनस I1P माइनस IgG। देख लो भाई, देख लो, जिसको विश्वास तो है ही नहीं तुमको मेरे पे। हाँ कोई बोल ही नहीं रहा। sir है अब विश्वास. ठीक है, है Yes अब sir. ठीक है। विश्वास। हाँ सर अंधा अंधा विश्वास तो किसी पे नहीं करना चाहिए भाई। चलो मैं तो Physics के मामले दूंगा 10, करो अंधा विश्वास। मामले में ये आ रहा है बच्चे 10 के इक्वल, ठीक है? Yes sir. करो अब अंधा विश्वास। ना ना ऐसे नहीं सर करो, मतलब फिजिक्स के मामले में ठीक है? अब किसका करोगे सर? अब किसका करोगे? बी सी डी बी सी डी बी करो फटाफट। बी सी डी बी करो। कर लिया। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड रुको। सर हो गया. सर हो गया। कर लिया। हाँ भैया चले। Yes sir. यहाँ पर इसको करो, बी से बताओ क्या आएगा, तुम्हारी वैल्यू बताओ क्या आ रही है? सर फाइनल बताएं या फिर फाइनल आंसर बताओ। सर माइनस I1 माइनस minus IG into Q प्लस plus माइनस कैसे आ रहा है? माइनस कहाँ से कहाँ जा रहे हो? अच्छा तुम दोनों तरीके से बोल रहे हो, ठीक है? Yes बोलो। sir. प्लस I1 माइनस IG आगे सर ब्रैकेट में into इंटू Q plus प्लस I Plus minus I minus I1 plus IG into X IG I1 plus IG इंटू एस into S प्लस आई जी जी plus IgG. ठीक है। IgG IgG इक्वल्स टू 0। सबका यही आया क्या? Yes Yes, sir. sir. yes sir क्लियर है सबको? यस सर। yes sir yes sir जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर लो बच्चे। चले आगे। Yes, No, sir. नो सर, मेरा डाउट नहीं है, मैंने उसके लिए बोला था।
हाँ, तो अब क्या है बच्चे, लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन आ गई। अब बैलेंस कंडीशन के लिए क्या जीरो होना चाहिए? IG. IG. तो बस अब इन दोनों इक्वेशन में IG 0 पुट कर दो, फटाफट करो, फटाफट IG 0 पुट करना। इसमें IG 0 पुट करोगे तो क्या करोगे? माइनस I1 I1 P हो जाएगा साथ, plus ये चीज तो क्या हो plus जाएगी? 0 minus प्लस 0. इसको I ब्रैकेट minus I I y minus into R I1 is into equal R to 0. is equal खोल to दो, 0. खोल दो इसको, खोल दो, कैसे लिखोगे? I into R I minus I1 into R is equal I1 R 0 0। क्लियर है? 0. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. yes sir Yes, sir. इसमें भी कर दो यही काम, करना फटाफट। I1 Q माइनस plus I1 Q minus Q1 minus प्लस Q I into S, plus राइट, माइनस I1 into S, और IG वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो ये Zero. लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वाली टर्म भी क्या हो 0. जाएगी? 0. पहले देख लो जिसको यहाँ पर दिक्कत है, मैंने ये कैसे लिखी है, किसी को दिक्कत No है? sir. No, sir. हाँ निशु, देखो इसको खोला तो देखो क्या आया, माइनस I1 Q, वो लिख दिया। इसको खोलूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस IG Q, लेकिन IG की वैल्यू तो क्या है? 0. 0. लिखूंगा ही नहीं, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ पे खोलूंगा तो I इंटू एस लिख दिया, फिर माइनस I1 इंटू एस लिख दिया, लेकिन IG वाली IG इंटू एस नहीं लिखा, क्योंकि IG तो क्या है? 0। 0. और साथ में अब अगला क्या है? IG इंटू G, वो भी नहीं लिखा क्योंकि IG क्या है? 0। 0. अब क्या करना है सर? दो इक्वेशन आ गई, दोनों से I की वैल्यू Sir, निकाल, divide. चाहे डिवाइड कर लो, डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, और क्या कर सकते हो, दोनों से I की वैल्यू निकाल सकते हो, या दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो ना सब। Yes sir. Yes, sir. क्या करते हैं, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो, दोनों को करना, I की वैल्यू निकालो। यहाँ से I कैसे निकालोगे? माइनस I1 कॉमन ले लो, मैं ब्लू से ही लिखता हूँ। माइनस I1 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? Q प्लस है इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, राइट? Yes, sir. Yes, यही sir. बचेगा ना, क्योंकि माइनस I1 Yes, sir. कॉमन लिया है, अंदर पॉजिटिव बचेंगे, और साथ में क्या है? प्लस IS, वो वहां जाके क्या हो जाएगा? Minus माइनस। IS. तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो I की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? I1 इंटू क्यू प्लस एस डिवाइडेड बाई, Yes sir. यही आ रही है क्या? Yes, sir. यही आ रही है? Yes, sir. करके Yes, कर देता हूँ sir. ताकि मेरे को Yes, दिक्कत ना sir. आए। तो मैं इसको सीधा लिख दूं क्या? इस एस को यहाँ से काट के यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ताकि स्पेस बचा रहे। ऐसे ही Yes. यहाँ पर भी करो, No sir. यहाँ पर भी I1 को कॉमन लो, क्या बच जाएगा अंदर? P प्लस P plus R R. minus इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर। आई ये करके आई की वैल्यू क्या आ रही है? P प्लस आर डिवाइडेड बाय, R. तो यहाँ पर भी आई ये है, यहाँ पर आई ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? Yes, sir. भाई राइट साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन की, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? equal. Equal. कर दो, Equal. I1 इंटू P प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? I1 Q इंटू I1 Q plus Q S plus plus S divided by I1 से I1 गया, तो P प्लस आर बाय P प्लस आर इंटू एस किसके इक्वल आ जाएगा? बताओ, Q plus SP S plus into SR. R and to R. यही आ जाएगा क्या? भाई Yes क्रॉस sir. मल्टीप्लाई कर दिया ना, Yes, sir. तो खोल दो, PS प्लस आर एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस, RS. तो आर एस RS. क्या है? तो P बाय आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है? Q बाय, Yes. Yes. क्या यही प्रूफ नहीं करना था क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट sir. की रेशियो इज इक्वल टू राइट की रेशियो। किसी को कोई दिक्कत? No लेफ्ट sir. की रेशियो किसकी इक्वल आ गई? राइट की रेशियो। Right की. किसी को कोई भी इशू है यहाँ तक कुछ लिमिट से? हाँ हैरी, शायद S अपॉन Q आएगा, तो P को देंगे ना, तो P अपॉन R और S अपॉन Q आएगा, ना कि Q अपॉन S। Q अपॉन ऐसा आएगा बच्चे, देखो PS और QR इक्वल है,
पी एस और क्यू आर इक्वल हैं, तो देखो इसको करूंगा तो आर नीचे ले जाऊंगा और यहाँ क्यू है ही, तो एस को इधर ले जाऊंगा, तो पी अपॉन आर क्यू अपॉन एस के इक्वल नहीं है? है जी? मेरे पास उल्टा आया होगा शायद। गलती से आ गया होगा, देख लो। ठीक है, यस सर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा आ रहा होगा तो अलग बात है, तुम्हारा ये भी आ सकता है इसको, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। मेरा P बाय R क्यू। ना ना, P बाई आर अगर लिख रहा है तो Q बाई एस आएगा, ठीक है? अगर P बाई आर लिख रहे हो तो क्या आएगा? Q बाई एस। दिख रहा होगा सबको, हमने प्रूफ ही किया है अभी। Yes, sir. Yes, sir. yes sir. क्लियर है? एक बार चेक कर लेना, कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत आ गई होगी। चलें आगे। Yes, yes sir. sir. किसी को और भी कुछ पूछना है हैरी तो देख लो, और किसी को भी कुछ पूछना है तो देख लो। चलें आगे। यस सर। चलो, yes sir. Yes, sir. तो वही ये बताएगा, तो ये रेशियो चेंज होगा। ठीक, अब इसी की एप्लीकेशन क्या है? मीटर bridge ब्रिज। क्या एप्लीकेशन है इसकी? मीटर ब्रिज। Bridge. अब क्या है सर, मेरे को पता है दो रेशियो इक्वल है, P बाई आर किसके इक्वल है? Q बाई X. s के एस के। तो अब मेरे को अगर क्वेश्चन में दे दे कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, P भी दे रखा है, R भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, क्या मैं S नहीं निकाल पाऊंगा? लेंगे निकाल लेंगे ना इसी रेशियो को इक्वेट। P 5 दे रखा है, R दे रखा है, Q 7 दे रखा है, तो S नहीं निकाल पाऊंगा क्या? बताओ। निकल Yes, जाएगा। sir. इसी चीज को यूज करता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस लिए यूज होता है? टू फाइंड आउट द अननोन resistance रेजिस्टेंस। किसके ऊपर बेस्ड है? कौन सी डिवाइस किस? Wheatstone bridge. salt meter bridge Wheatstone bridge बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge। आओ देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पर ये एक वायर दिख रही है AB, इसकी लेंथ है 1 मीटर। कितनी मीटर? 1 meter. 1 meter 1 meter. इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया ऊपर। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है इसके अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को पता है सारी, कोई भी लगा सकता हूँ। तो मेरे को नॉन हुआ या अननोन हुआ? ये Non. नॉन known पता है Sir, सर। no. नो नो। ऐसे एक और रेजिस्टेंस लगा दूंगा जो अननोन होगा, जो क्या होगा बच्चे? Unknown. Unknown. unknown इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, यानी मेरे को क्या निकालना है? X. x X. अब यहाँ पर एक जोकी लगा दी मैंने। जोकी देखी होगी सबने Yes, स्कूल में, sir. yes sir. Yes, sir. है ना? ऐसे पेन शेप्ड होती है, पेन Yes, sir. शेप। Yes, sir. ये Yes, चीज sir. मेटल की होती है, तो वो मेटल के साथ ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो जोकी इस पूरी वायर के ऊपर मूव करेगी। जोकी का दूसरा एंड किसके साथ कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर के साथ। किसके साथ कनेक्ट है? और गैल्वेनोमीटर Galvanometer. करंट के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? current Current. मैं क्या करता हूँ, जोकी को जब यहाँ तक मेजर किया, यहाँ पर लेके आया जोकी को, सपोज करो यहाँ से खींच के यहाँ ले आया, जोकी का हर एक पॉइंट वायर को दो हिस्सों में बांट रहा है। अगर जोकी यहाँ है तो वायर का पहला हिस्सा क्या हो गया? ये वाला। दूसरा हिस्सा हो गया ये वाला, राइट? Yes, sir. yes sir. अगर जोकी यहाँ होती, जे पॉइंट यहाँ होता, तो पहला हिस्सा कौन सा होता? ये वाला। और दूसरा क्या होता? ये वाला। ऐसा ही होता ना? yes Yes, sir. तो sir. जोकी जहाँ पर है वो पॉइंट वायर को कितने हिस्से में काट रहा है? 2 दो हिस्से में। अब जोकी को तो मैं दो। इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है सर? इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो रही है? डिफ्लेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डिफ्लेक्शन क्या हो रही है? change हो रही है क्यों हो रहा होगा ऐसा? ऐसा क्या है? वायर के ऊपर जोकी मूव करने से करंट की वैल्यू क्यों, मतलब डिफ्लेक्शन ऐसे 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 बढ़ रही है या घट रही है? क्यों हो रहा है ऐसे? चेंज क्यों हो रही है? ठीक है। वायर में ऐसा क्या है? वायर है ना बच्चे, ये रेजिस्टेंस वाली वायर है। वायर का अपना खुद का भी क्या है? कुछ रेजिस्टेंस। पता है, वोल्टेज से कांस्टेंट है। अगर मान लो तो रेजिस्टेंस, अगर वायर की रेजिस्टेंस है, वायर की रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? अगर वायर की लेंथ L है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L upon A. रो रे फिक्स है, तो L I. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर Sir, रहा है? area. length पे Length. तो अगर लेंथ चेंज हो रही है, अगर जो कि पहले इधर थी, इधर तक की लेंथ को अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ
55 सेंटीमीटर है मान लो, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अगर जो कि मान लो यहाँ हो और इसकी लेंथ को मैं बोल लूं 75 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ और यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर रेजिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। Sir, क्योंकि different. लेंथ क्या है उस पॉइंट की, Different. तो लेंथ चेंज है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा, करंट चेंज होगा ना, तो डिफ्लेक्शन भी होगी ना। तो जैसे जैसे Yes, मैं sir. चौकी को मूव कर रहा हूँ, कहाँ पर, उस वायर पे, तो डिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं होगी करंट की, या करंट कांस्टेंट रहेगा? सर हो रही है डिफ्लेक्शन। होगी डिफ्लेक्शन। होगी। तो मैंने यहाँ तक सबको समझ में आया? मैं जॉकी को उस वायर पे ऐसे 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 मूव कर रहा हूँ और डिफ्लेक्शन हो रही है गैल्वेनोमीटर, राइट? Yes, sir. यस Yes. सर। अब एक पॉइंट ऐसा आया जब जॉकी में जॉकी के मूव करा, मान लो यहीं पर इस जे पॉइंट पर, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो गई? जीरो। Constant. Zero. मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। Zero. डिफ्लेक्शन देनी बंद कर दी, जीरो पे आ गया वापस। तो क्या हुआ, मतलब मान लो अगर ये पॉइंट है, टोटल इसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, कितनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। centimeter. जहां पर ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दी, जीरो आ गया, उस पॉइंट को बोलता हूँ नल पॉइंट। क्या बोलता हूँ? नल Null पॉइंट। Point. नल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर करंट की वैल्यू क्या है? जीरो, जीरो। Zero. आईजी। जीरो। तो सर यहाँ से यहाँ पर की वैल्यू अगर मान लो एल डिस्टेंस पर ऐसा हुआ, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की? 100 माइनस 100 100 माइनस है। 100 समझ में आ रही है ना सबको भाई? अगर ये एल है तो बची हुई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस। माइनस एल। L. तो अब देखो ध्यान से, अब अगर वायर के दोनों टुकड़े इक्वल होते, ये वाला टुकड़ा भी एल का होता, ये वाला टुकड़ा भी एल का होता, तो जो रेजिस्टेंस इस वाले पोर्शन में होता वायर के, वही रेजिस्टेंस इस वाले पोर्शन में होता, क्योंकि लेंथ दोनों की क्या है? Same. इक्वल। इक्वल। लेकिन अब देखो, एक पोर्शन का तो लेंथ कितनी है एल, दूसरे की कितनी है? 100 100 minus L. माइनस क्या एल। इनका रेजिस्टेंस सेम होगा इस पोर्शन में और इस पोर्शन में? No, सर sir. डिफरेंट होगा। नहीं। तो इसके पोर्शन को मैं रेड से बना देता हूँ, इस पे एक रेजिस्टेंस होगा कुछ अंदर, उसको मैंने रेड से बना दिया, और उसमें रेजिस्टेंस कुछ और होगा तो इसको मैंने येलो से बना दिया। कोई दिक्कत? No, sir. नो तो अब मेरे पास कुल मिला के कितने रेजिस्टेंस बन रहे हैं? Sir, 2. देखो ध्यान से, Sir, 3. सर चार 3। चार चार बन गए बच्चे, चार। एक तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, ये एक्स वाला, ये वाला, और एक ये वाला। चार नहीं बन रहे? Yes, sir. यस ये नीचे वाले दो तो एक्चुअल में वायर की हैं, लेकिन मेरे को रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिखा सकता हूँ, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो मैं इनको ऐसे बना सकता हूँ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस, ये एक्स वाला, नीचे कौन सा है, इसको बोल दिया एल लेंथ में जो रेजिस्टेंस है इसको बोल दिया R1, और जो दूसरे वाला इसको क्या बोल दिया? R2. ये कितनी R2। लेंथ में है? 100 minus L. 100 माइनस एल। और इनके बीच में जोकी वाला गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन रहा था, लेकिन आई की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई तो ये कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड हो गया। और अगर यहाँ तक क्लियर है सबको, ये व्हीटस्टोन Yes, ब्रिज कैसे sir. बन रहा है? दिख रहे हैं सबको? Yes. चार रेजिस्टेंस हो गए, और जैसे ही आईजी की, हाँ क्या कह रहे हो? और जैसे ही आईजी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद का बात तो तुम्हें पता है, क्या इक्वल हो जाता है? लेफ्ट। Weights. रेशो, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स वाले का रेशो डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? कौन सा? R1 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स एक्स अपॉन X upon R2. किसी को कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. नो सर। फिर गोल सी मत No, को sir. निकालना क्या है? X। तो उसके लिए R1 R2 पता होना चाहिए भाई। रेजिस्टेंस बॉक्स वाला तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, मेरे को पता है, मैं ही निकालूंगा रेजिस्टेंस बॉक्स में से। X की वैल्यू निकालनी है। R1 क्या है, कितने लेंथ में रेजिस्टेंस है? Sir, L. तो एल में L अगर लेंथ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रो L बाय, एल बाई ए। और इसके लिए लेंथ कितनी है R2 के लिए? 100 minus L. 100 minus L. रो 100 100 माइनस minus L upon A. अपॉन ए। ये सबको समझ में आया? R1 और R2 कैसे Yes, लिखा? sir. Yes, R sir. इक्वल टू रो L बाय, इसकी लेंथ L थी, L, इसकी 100 माइनस L है तो इसकी क्या लिख दिया? 100 माइनस L अपॉन।
तो रो और ए तो कांस्टेंट है, कट जाएंगे दोनों जगह से। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा आंसर में, बताना मुझे। रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेशियो डिवाइडेड बाय, इसको x को नीचे ले जाऊंगा, x को ले जाऊंगा तो उधर क्या बच जाएगा, L L अपॉन में 100 minus L 100 minus L. किसी को कोई दिक्कत है? क्या लिखा है, दोबारा लिख देता हूं, दोबारा बोलो। रेजिस्टेंस बॉक्स वाला डिवाइडेड बाय में L X इज इक्वल टू, सॉरी X इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस। minus L. No किसी sir. को कुछ भी इशू है इसमें? पक्का? अब रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस मान लो मैंने 10 ओम का लिया था, तो मैं आरबी की जगह 10 ले सकता हूं। लेंथ इसकी अगर मान लो नल पॉइंट जो आया है वो 40 सेंटीमीटर पे आया, तो ऊपर लिखोगे 40, नीचे क्या लिखोगे 60, Yes है ना? sir. लिख दोगे ना। एल की वैल्यू अगर 40 है सपोज करो, तो रेजिस्टेंस बॉक्स की वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10, तो क्या लिखोगे 10 बाय x इज इक्वल टू 40 बाय 60. 100 माइनस 40 60। तो x की वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ से, सर आ जाएगी. कितनी आ जाएगी 60 बाय 4, यानी कितना हो जाएगा 15। Yes, sir. ऐसे निकाल सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस आ गया या नहीं आ गया, बताओ। Yes sir. किसी को कोई भी डाउट है इसमें? मैंने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसको यूज किया, मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज। Stone brick. मैंने चौकी को मूव किया और नल पॉइंट देखा, फिर मैंने देखा जहां नल पॉइंट आया वहां पे टोटल 4 रेजिस्टेंस बन गए, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले. नीचे वालों की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, R इज इक्वल टू रो L बाय। L by A. अगर नल पॉइंट L पर आ रहा है तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी रो L बाय, दूसरे रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी, रो इनटू में 100 minus L upon 100 L. माइनस L बाय। कोई भी दिक्कत है किसी को? No sir. पक्का R हिम्मत कर दो जिसको क्लियर है। हाँ क्या कह रहे हो हैरी? सर आरबी अपॉन एल नहीं था, तो एक्स वाला पार्ट कैसा है नीचे? कहाँ पे आरबी अपॉन, अरे एल था ना? ऐसे लिख दो, सेम बात है ना बच्चे, सेम बात तो है। आरबी अपॉन एक्स लिख दो या आरबी अपॉन एल लिख दो, एक ही तो बात है। आरबी अपॉन एल लिखो या आरबी अपॉन एक्स को इधर ले जाओ, एल को उधर ले जाओ। क्लियर है ना? इसको उल्टा भी तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आरबी अपॉन एल कर दो, ये वाली इक्वेशन। इसी को तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, वो आप देखो क्या कर था, दोगे? यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। No sir. अब इसकी कोई मेरे को यूज बता सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज का? To find EMF. ईएमएफ नहीं, वो वैसे पोटेंशियोमीटर का यूज है। पी क्यू आर एस की आर की फॉर्म में नॉर्मल पूछ रहा हूं, अगर कोई वैसे इसका यूज करके बताना चाहे, जैसे अभी कोई बात चल रही थी ना, जैसे अब साइंस वाले स्टूडेंट ने तो बता दिया कि एक ऐसा ब्रिज टाइप सर्किट बनता है जिसका अगर बैलेंस हो जाए तो क्या रेशियो आ जाती है, लेफ्ट वाली रेशियो राइट वाली रेशियो के इक्वल हो जाती है। अब बीटेक जिसने करी है वो बच्चा क्या सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि उसको भी पता है, उसको बता दिया साइंस वाले ने कि भाई लेफ्ट वाली रेशियो राइट वाले की इक्वल आ जाएगी जब नल पॉइंट आ जाएगा, मतलब जब आईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू 0. बीच में से 0। अब वो सोचेगा इसका मैं यूज कहाँ कर सकता हूँ, तो वो एक डिवाइस बना सकता है। अननोन रेजिस्टेंस। जैसे तुमने वो डिवाइस देखी होगी दुकानदार के पास, जो डिजिटल वो होता है वेइंग मशीन, है ना, डिजिटल नापने वाला, वेट नापने वाला। 1 किलो चीनी है, Yes sir. आ जाता है 2 किलो लड्डू वाले, 2 किलो लड्डू आ गया, लिखा हुआ 2 किलो। वैसी जगह पर भी इसका यूज हो सकता है। कैसे वैसी जगह हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कैसे। कोई बता सकता है कैसे होगा? सोचो थोड़ा। प्रिंसिपल को यूज करना आना चाहिए, बस प्रिंसिपल को यूज करना। कैसे सर? अब इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S होगा, लेकिन कब? जब IG 0 होगा। उसने क्या किया बीटेक वाले बच्चे ने कि भाई IG 0 बोल रहा है ना, तो मैं पहले ऐसा ही सर्किट कुछ उसने फिक्स फाक्स करके अंदर लगा दिया, मशीन के अंदर ऐसा कुछ बना दी कि ब्रिज कैसा रहेगा मेरा, अभी बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा? बैलेंस। उसने रेशियो
सारी इक्वल रख ली, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा मैं रेशो अभी तो इक्वल रख रहा हूं, लेकिन P, R और Q मेरे को क्या कर रहा हूं, मैं उनकी वैल्यू को फिक्स, क्या कर दी मैंने, इनकी वैल्यू फिक्स कर दी। तो चेंज क्या हो सकती है, एस की वैल्यू, S की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अभी तो S की वैल्यू इसी हिसाब से है कि ब्रिज कैसा है, बैलेंस है, बैलेंस है, करंट की वैल्यू क्या है, 0। तो वो कहता अगर मैंने S की वैल्यू चेंज कर दी तो क्या वो रेशो लेफ्ट वाली और राइट वाली इक्वल रहेंगी? नो सर। No, sir. करंट की वैल्यू 0 रहेगी? नो सर। तो उसने क्या किया, उसने दो ही चीजों को नापा, एक करंट और एक ये S। उसने क्या कहा, अब तुमने S की वैल्यू को चेंज कर दिया तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। तो अब क्या कर रहा, जैसे मैंने ये रखा सामान, ये मैंने रखा, कहां पर रखा, उस मशीन पे रखा, तो उसने वो जो S मैंने बोला था ना उसको फिक्स नहीं किया हुआ। किस किस को फिक्स किया हुआ है, P को, Q को, R को। उसने जैसे ही ऐसा यहाँ पर रखा तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वो ऐसा रेजिस्टेंस है जो लोड से उसकी वैल्यू बढ़ जाए। कोई भी चीज रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसने ऐसा रेजिस्टेंस लगाया, उसमें वेट से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, ऐसा समझ लो। तो जैसे ही उसके ऊपर वैल्यू रखी तो एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी या नहीं होगी? उसके ऊपर कुछ भी सामान रखूंगा तो एस की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? सर हो जाएगी। हो जाएगी। और जैसे ही एस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट आना शुरू हो जाएगा सर्किट में या नहीं आएगा? बीच वाली जगह बताओ। आने लग जाएगा। आने लग जाएगा। उसने इसी करंट को यूज किया और उसने कैलिब्रेट कर दिया वेट के साथ। उसने क्या किया, अगर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, मान लो 5 यूनिट आ रही है, अगर करंट की वैल्यू आ रही है 5 यूनिट, तो उसने कह दिया उस टाइम मेरा वेट आया होगा, मान लो सपोज कर रहा हूं मैं, कितना शो करेगा मशीन, 1 kg। 1 kg। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर एस की वैल्यू और चेंज हो गई, ज्यादा वेट रख दिया कुछ, उस केस में मान लो करंट की वैल्यू, मान लो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो उस हिसाब से है, मान लो आ रही है 10 यूनिट, तो उस टाइम वो उस चीज का वेट कितना हुआ होगा जो रखी होगी? 2 kg। 2 kg। और जब मैंने क्या किया, थोड़ी और भारी चीज रख दी, 20 यूनिट करंट बन गया, तो मतलब कितनी चीज रखी है? 4 kg। 4 kg। तो देखो मैंने उसकी करंट की हेल्प से करंट को कैलिब्रेट कर दिया वेट के साथ, समझ रहे हो? तो मेरे को पता तो सिर्फ क्या था बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रिंसिपल, P/R = Q/S। उससे मैंने अपनी डेली लाइफ के लिए एक डिवाइस बनाई या नहीं बनाई, बताओ। यस सर। ये किसका काम होता है वैसे? अगर मैं पूरी ऐसे सिस्टम वाइज चलूं, वैसे तो कोई भी बना सकता है, अगर सिस्टम वाइज चलो, जो बोलते हैं ना कि बीटेक और एमएससी में क्या फर्क है, यही फर्क होता है। जो साइंस नॉर्मल पढ़ता है, नॉर्मल साइंस पढ़ रहा है, उसको फिनोमिना से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? फिनोमिना से, प्रोसेस से, कि ये चीज ऐसे होती है। वो उसका काम वहां पर जनरली खत्म हो जाता है, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो बस इतना, कि ये चीज कैसे काम करती है बस वही समझता है। बीटेक क्या काम करता है, उसकी एप्लीकेशन पे बात करता है, समझ रहे हो? कि अगर अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे खत्म हो गया, साइंस वाले बच्चे ने अपना काम खत्म कर दिया, में मेरा काम खत्म है, बीटेक ने वहां से अपना काम शुरू किया कि अब तूने ये बता दिया, अब मैं इसकी डिवाइसेस बनाऊंगा। क्लियर है? सोलर सेल, सोलर एनर्जी के बारे में बता दिया बच्चे ने, साइंस वाले बच्चे ने। बीटेक वाला क्या करेगा, उस सोलर एनर्जी को यूज करके सोलर सेल बनाएगा, सोलर पैनल बनाएगा, समझ रहे हो? यस सर। ये चीजें हो रही है इसमें। ऐसे होती है, तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है तो तुम ऐसे ऐसे पकड़ा करो अपना इंटरेस्ट, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जिसको कोई डाउट है इसमें वो रह जाए, रुक जाए, बाकी जा सकते हो बच्चे। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही है, बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, ओके। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें? यस सर। कर दो।